नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो चीज़ हम लॉजिकल और सेंसिबल तरीके से ही उसका आंसर ढूंढेंगे। और क्वेश्चन ये है कि गुशमिंदर दिल्लन क्या दलाल है कि एक लीडर है। उसका आंसर आपको लास्ट तक मिल जाएगा। इसमें किसी की बदनामी भी नहीं करेंगे, किसी की तारीफ भी नहीं करेंगे, बहुत ही समझदारी से और लॉजिकल तरीके से इसका आंसर ढूंढेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि पाई नेटवर्क जैसा ऐसा प्रोजेक्ट बता दो जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करके कैसे भी करके जो ऑन पैसिव में पैसे डूब गए हैं वो कहीं ना कहीं से निकल के आ जाए। तो बार बार कॉल, बार बार मैसेजेस आने की वजह से फिर मैंने ये एक प्रोजेक्ट को ढूंढा जिसका नाम है इंटरलिंक नेटवर्क। तो आप लोगों के वजह से ढूंढा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका साथ दीजिए। इसको इसलिए नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि ये जस्ट फ्री है, क्योंकि आप लोग बोले थे कि फ्री इन्वेस्टमेंट हो। फ्री में तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है। जब आप लोगों ने रिक्वेस्ट कर ही दिया, मैंने इसका साथ दे ही दिया, तो मिलजुल के इसको काम करना ज़रूरी है। क्योंकि अब इसमें 2 मिलियन से भी ज़्यादा, 20 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इसका मतलब ये वायरल होते जा रहा है, वो भी 3 से 4 महीने में। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ 21 लाख हो चुका है। तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मतलब एक चेहरे को लेके एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, स्कैन करके। कोई आइडेंटिटी नहीं मांग रहा, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहा। आप एनोनिमस रहो, छिपे रहो, बस ये बता दो कि आप एक सच्चे मतलब आप एक्चुअल में इंसान हो। बस उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। प्लस इनका आपका खुद का प्रोजेक्ट भी आ रहा है, प्रोडक्ट भी आ रहा है, जो ITLX, जो इनका खुद का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज रहेगा। प्लस इनका खुद का वॉलेट भी लेके आ रहे हैं और इनको गूगल की तरफ से फंडिंग भी मिला हुआ है। प्लस ये लोग फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बनने का इनका विजन है, जो फर्स्ट टाइम क्या हो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने का प्लान चल रहा है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छे अच्छे कंपनीज इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो एक रिस्क लेने का मन हुआ कि चलो करके देखते हैं। आप लोगों का बार बार रिक्वेस्ट आने के बाद, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया था, उसको क्लिक करके प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने नीचे एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है उसका भी एक मैंने लिंक शेयर कर दिया। उसको देख के आप इजी तरीके से रजिस्टर हो सकते हो। और जो आपका रेफरल ID है, याद रखिएगा कि उसको आप क्लिक करने के बाद उसको मैनुअली ही एंटर कीजिएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, क्योंकि उसको जब मैनुअली एंटर करोगे उसके बाद ही आपको 1000 टोकन्स मिलेगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, प्लस आपका खुद का रेफरल कोड भी जनरेट होगा। तो जुड़ सकते हैं। देखो, फ्री है, बस फ्री बोल के नहीं है। इन केस एक खुशी होगी कि अगर ऑन पैसिव का डुबा हुआ पैसा अगर यहाँ से मिल जाए, कोई गारंटी तो मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिस्क लेके जा ही सकते हैं। कंपनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक पे हम मुद्दे पे आ जाते हैं। वो ये है कि जो धिल्लन है, धिल्लन को हम जानने की कोशिश करेंगे। गुशमिंदर धिल्लन एक लीडर है कि ये एक आपका दलाल है। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि गुशमिंदर धिल्लन को आप जब से आप उसको जानते हो, जब से उसके बारे में जानना शुरू किया है, तो उन्होंने आज तक क्या क्या किया है उसको पहले समझते हैं। मैंने जाना 2020 से। जब 2020 से जब मैं देखा हूँ, सुना हूँ, वो एक ही चीज़ बताते आया कि आप लोगों को करोड़पति बनाने के बारे में, और कंपनी को प्रमोट करते आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी को तो प्रमोट करेगा ही ना। जब उसका कंपनी के लिए, कंपनी के थ्रू ही तो वो लीडर बना ना आप लोगों का, तो कंपनी को तो प्रमोट करेगा ही। तो वो कंपनी को प्रमोट करता रहा और आप लोगों को ये बताता रहा कि 2021 में जून जुलाई में ऐसे हम सिचुएशन में बैठे होंगे जहाँ पे हम बोल रहे होंगे कि देखो हमारी दुनिया चेंज हो चुकी है, इतने पैसे आएंगे 2021 तक कि आप मैसेज को डिलीट कर करके थक जाओगे। क्योंकि ये एक ही तरह का इनकम नहीं होगा, मतलब अलग अलग तरीके से, कभी उस रेफरल से मिल रहा है, कभी वहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। तो मैसेज बैंक क्या है, बैंक तो आपको मतलब बैंक तो आपको सीधा मतलब मैसेज करता, मतलब क्रेडिट करता रहेगा। जब क्रेडिट करता रहेगा तो क्या होगा कि नोटिफिकेशन आएगा, इतना क्रेडिटेड, इतना पैसा आया, वो मैसेज डिलीट कर करके थक जाओगे। तो ऐसे ऐसे बातें बोल के आपको मोटिवेट करता रहा। फिर जब मैंने क्वेश्चन उठाया था, जब मैंने इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया 2021 में कि भाई एक बात बताओ कि तो $25 वाला जो पैकेज है, आपने सीधा बोल दिया कि अब $100 होगा, $150 होगा, $200 होगा। जिन्होंने बेचारों ने 10-10 ID, 20-20 ID लेके बैठा हुआ है फाउंडरशिप का, वो कैसे पे करेगा? वो तो ये सोच के पे किया था कि $25 से शुरू करेंगे। तो इस बंदे ने वादा किया था कि बोला था कि आप टेंशन मत लो, जब तक पैकेज खरीदने की बारी आएगी आपका वॉलेट ऑलरेडी ग्रीन हो चुका होगा। आपके मार्केटिंग की वजह से आपके इतना ट्रैफिक कि आपके वॉलेट में इतने पैसे गिर चुके होंगे कि भैया आपको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मतलब आपका पैकेज अगर $100 का है, पता चला आपके पास तो $500 पड़े हुए हैं, तो $500 में से क्या $100 देके आप पैकेज नहीं खरीद पाओगे? तो ऐसे ऐसे सपने दिखाए थे। उसके बाद 2021 से, जब से ये आपका 2020 में इन लॉन्च करने का जो झूठा नाटक किया था, जो बंद हो गया था, जो नहीं कर पाए थे, उसके बाद 2021 में इसने वादा किया था कि 3 महीना भी नहीं लगेगा, जनवरी ये मत सोचो अप्रैल मई जून चला जाएगा, आपको 3 महीने के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। और इस बंदे का 3 महीना हर तीसरे महीने हो जाता था, हर 6 महीने में ये 3 महीने का वादा करता था। पिछले 4-5 साल से करता आया। अब छोड़ो, गोली मारो, रिसेंट का एग्जांपल दे लो। जुलाई में बोल रहा है कि दिसंबर से पहले पहले आप लोगों की फिर से ज़िंदगी बदलने का ये प्लान शुरू कर दिया, वो भी 3 महीने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बातें इनका चल रहा है।
अब ये बंदा एक्टिव कब हो जाता है? जब ऐश एक्टिव रहता है तब ये भी सुपर एक्टिव हो जाता है। ऐश कुछ बोल के जाएगा, ये फिर बड़ा चढ़ा के बोल के शुरू कर देगा। ठीक है, आजकल थोड़ा समझदारी दिखाया है क्योंकि ऑनेस्ट क्रिटिक ने इसकी इतनी पुंगी बजा चुके हैं इतने सालों में कि अब ये बोलता है, एक नया वर्ड सीख लिया इसने, स्पेकुलेशन। करता खुद ही था, लेकिन जब देखा कि ऑनेस्ट क्रिटिक हर बात पे पुंगी बजा देता है तो ये समझदार बनने की कोशिश कर रहा है। बोलता है बड़ा चढ़ा के मत बोला करो, बड़ा चढ़ा के मत बोला करो। सो चूहे खा के ये बिल्ली हज को चली वाली कहानी हो गई। मतलब ये बड़ा चढ़ा के बोल के आज पुंगी बजाने की वजह से अब ये वर्ड निकाल के ले आया, स्पेकुलेशन मत करो, स्पेकुलेशन मत करो। अरे भाई साहब, कौन करता था पहले? पुराने वीडियोज़ तो देख लो, कुछ नहीं, अपने ही चैनल का कोई भी एक वीडियो पुराना उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा स्पेकुलेशन का असली मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? ठीक है, अभी तक आपने क्या किया? अभी तक आपने कंपनी का साथ दिया, कोई बात नहीं, कंपनी को भी प्रमोट करना पड़ता है। प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम है कि भैया फाउंडर्स के लिए क्या? आप तो लीडर, ग्लोबल लीडर, ये लीडर, वो लीडर, फलाना लीडर, आप जाके इंडियन की तरफ से, क्योंकि पूरा इंडिया में आप ही ने फैलाया। जब आपने फैलाया तो आप एज ए लीडर, आपको लीडर बोलते थे, तो आपकी जिम्मेदारी होती थी कि फाउंडर्स की तरफ से भी क्वेश्चन पूछना। मैं ये कभी नहीं बोला, कि भाई ऐश को जाके मतलब गुस्से में जाके बोलो, उसमें ऐसे बोलो, वैसे बोलो। सिंपल क्वेश्चन पूछो। जब 2020 में लॉन्च नहीं हुआ, एक मीटिंग करते सबके साथ, इंडियन फाउंडर्स के साथ करवा के बोल देते कि देखो ऐसी ऐसी बात है, हमारा इतना बड़ा कम्युनिटी है ऐश, प्लीज़ आओ, आके भाई समझाओ, हमारे इंडियन फाउंडर्स को समझाओ कि क्यों नहीं हो पाया। जब इस बंदे ने 2000 मतलब जनवरी में बोला कि 3 महीने में हो गया, ठीक है, चलो 3 महीने नहीं हुआ, कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, लेकिन 6 महीने के बाद एक मीटिंग करवा देते। 3 महीने की जगह 6 महीना हो गया, मान लो 2021 में, मान लो मार्च में ना होके अप्रैल में, जून में हो गया, तो ये जुलाई में एक मीटिंग कर देता है ऐश के साथ कि चलो ऐश प्लीज़ एक मीटिंग कर लो, क्योंकि 3 महीने का मैंने वादा किया था, अब 6 महीने हो गए, कम से कम बता दो कि क्यों 6 महीना क्या हो रहा है और कितना टाइम लगेगा, ताकि लोगों का समय बच सके, लोगों का मतलब काम धाम छोड़ के ना बैठा रहे। तो इस तरह का काम, क्या कभी भी इसने क्वेश्चन पूछा? क्या बोनस क्यों नहीं मिला कभी भी इसने पूछा? क्या ये तो मतलब पूछने को तो गोली मारो। ये बंदे को अब जाके ये पता चल रहा है, 2025 जुलाई में पता चल रहा है कि कंपनी क्यों बंद हुआ, क्यों ऑफिसेस बंद हो गए, अब जाके 1 घंटे की बातचीत करने के बाद पता चला। तो क्या चीज़ का लीडर था? क्या चीज़ का लीडर था? मतलब वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो अभी मैं इंटरलिंक का आपका क्या कर रहा हूँ, इंटरलिंक को प्रमोट कर रहा हूँ। इंटरलिंक का प्रमोट किया मतलब बता रहा हूँ, आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण नहीं बताया, लेकिन ठीक है आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन मैं तो यूट्यूब में आपको बता रहा हूँ ना। तो मैं दिन भर, मैं भी मैसेजेस 100 लोग मैसेज करते हैं तो सबका रिप्लाई करता हूँ, लेकिन वो तो बस फाउंडर का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, लेकिन उन प्रॉब्लम में से जो मेरे पास एक्चुअल जो रीज़न आ रहे हैं उसको लेके भी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ ना। मैं डर के नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, जब नया नया आप लोग रजिस्ट्रेशन करते थे, साइन अप करते थे, उस पर आता था एंटर योर आईडी, तो आप लोग परेशान हो जाते थे, भाई क्या एंटर करूँ? कोई मेरा रेफरल कोड डाल देता था, कहीं ऊपर वाला कुछ भी नंबर डाल देता, समझ ही नहीं आता, बोलता नहीं हो रहा है। तो कन्फ्यूजन था, क्यों? क्योंकि ये वहाँ साइन अप पेज में क्या लिखा रहता था, एंटर योर आईडी। तब मैंने क्या किया, तब मेरे को ये प्रॉब्लम समझ में आया, तो मैंने सबसे पहले शांत तरीके से, कुछ नहीं किया, जो को फाउंडर के उसमें डीएम किया, एक प्राइवेट मैसेज भेजा कि मेरा आईडी ये है, मैं इंडिया से हूँ और मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा है कि साइन अप में आप क्यों बोल रहे हो एंटर योर आईडी, वहाँ पे आपको बोलना चाहिए क्रिएट योर आईडी। उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। और मैंने नीचे लिखा मैनी थैंक्स बोल के उसको मैसेज को ख़त्म किया। ये सुबह मैंने 5:30 बजे डाला, 6 जुलाई की बात है। उसके बाद शाम को फिर ये बंदा, मतलब जो को फाउंडर है, कुछ और ट्वीट करता है, लेकिन मेरे से रिलेटेड मेरा जो मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो मेरा थोड़ा सा इसलिए सटका, क्योंकि देखो स्टार्टिंग जब आप कंपनी बना रहे होते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, मतलब फीडबैक होता है। हर कंपनी को जो सीईओ, जो ढंग के जो बड़े लोग होते हैं ना, जो सीईओ प्रॉपर तरीके से एमडी सीईओ होते हैं, जो कंपनी को सच में चलाना जानते हैं, वो सबसे पहले फीडबैक लेते हैं, वो भी गलत फीडबैक। तारीफ़ तो हर कोई करेगा, चापलूस लोगों की कमी थोड़ी होती है, तारीफ़ तो हर कोई करेगा, लेकिन क्या गलत कर रहा हूँ वो मेरे को केवल बताने वाला चाहिए। जो इस ऑन पैसिव की दुनिया में, जिसको नेगेटिविटी कहा जाता है ना, जो जितने दलाल है, जितने कॉपी ट्यूबर्स है और जितने आपके अंधभक्त है, जिनको आप लोग नेगेटिविटी बोलते हैं ना, वो सब गधे हैं। तो उनके साथ ज़्यादा लड़ो मत, उनको कुछ नहीं पता होता है। तो हर कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक। ऐसे लोग जो आके मतलब गलत बातें बोले, गलत बातों को उजागर करे, है ना। तो मैंने कोई गलत बातें नहीं उजागर किया, मैंने सिंपल सा एक सोल्यूशन दिया कि भैया उसमें क्रिएट योर आईडी कर दो, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन शाम को जब मैंने देखा कि मेरा रिप्लाई नहीं आया और कुछ और बात पे इस बंदे ने ट्वीट किया है, तो मैंने उसी ट्वीट के नीचे मैंने डाल दिया, मैंने लिखा कि डियर केवी, आप एक बात, मैंने आपको एक डीएम किया था, वहाँ पे मैंने लिखा था भाई साइन अप पेज में आप एंटर क्यों डाल रहे हो, उसमें आप कंफ्यूज कर रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज हो रहा है, और आप प्लीज़ उसको एंटर योर आईडी कर दो, प्लीज़ सेव आवर टाइम, मतलब मेरा टाइम बचाओ, मेरे पास इतना मतलब अब मेरा प्लीज़ सेव योर टाइम, एक मैंने सरकास्टिक वे में लिखा।
मैंने ये बोल के लिखा सेव योर टाइम, मतलब मैंने बोला भाई मेरा टाइम भी कीमती है, आप मैं प्रमोट तो कर रहा हूँ आपकी कंपनी को, लेकिन क्या मैं ये फालतू की छोटी छोटी चीज़ें भी बताता रहूँगा जो आप लोग वहाँ नॉर्मली चेक कर सकते हो। इसके पीछे का प्लीज़ सेव योर टाइम का मतलब ये होता है कि मेरा टाइम भी कीमती है, मेरा टाइम भी बचाओ। वो मेरे को थोड़ा सा गुस्से में लिखा, लेकिन मैं पूरा गुस्सा भी नहीं दिखाया, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा कि मैं भाई वो आप पहले तो मैंने पब्लिकली लिखा ना, पहले तो मैंने डीएम किया था, प्रॉपर तरीके से आपको प्राइवेट मैसेज भेजा था, जब उसका रिप्लाई नहीं आया तो मैंने उसको मतलब पब्लिकली लिख दिया। तो उस समय तो भाई मैं तो रिस्क लिया, डरा नहीं, क्योंकि मेरे पास 10 लाख से ऊपर हो चुके थे जब तक ये डीएम 6 जुलाई को, तो मेरे पास 10 लाख से ऊपर ITLG जमा हो गए। तो क्या मैं डरता रहूँगा? क्या मैं चापलूसी करता रहूँगा? ओहो 10 लाख से ऊपर हो गया, कहीं मुझसे नाराज़ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि मैंने ID नंबर भी दे दिया, मेरा टर्मिनेट कर देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जितने दलाल जो डरते रहते हैं, नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आप लोगों को दिया है, मैं कोई गलत चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ। अगर मैं पहले प्यार से पूछूंगा, फिर सटक के पूछूंगा, फिर रगड़ के पूछूंगा, तो मैंने अभी सटक के पूछा शाम को, लेकिन इस बंदे ने लाइक कर दिया, यहाँ पे लाइक भेज दिया, जिसका मतलब है कि ठीक है उसने मेरे कमेंट को पढ़ा। तो मुझे लगा चलो बढ़िया है, ठीक है कर देगा। उसके बाद फिर मैंने 1-2 दिन वेट किया, तो 1-2 दिन में नहीं देखा, तो फिर मैंने फॉर्म फिल किया, फीडबैक फॉर्म डाला, वो भी डाल के भेजा। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि साइन अप पेज में अब आ रहा है क्रिएट योर इंटरलिंक ID। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे इस कोशिश की वजह से क्या हुआ, लोगों का टाइम बचा, लोगों का कन्फ्यूजन दूर हुआ, मैं डरा नहीं, मैं आप लोगों को समझाया। तो इतने लोग अगर मुझसे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं मैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं उनका लीडर हूँ, मतलब कोई बहुत बड़ा चीज़ टॉप बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, आप लोग मुझे सुन के आए हो, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसको सॉल्व करूँ। अभी भी मैं खुश नहीं हूँ इस पर, उसने लिखा हुआ है साइन अप विथ इंटरलिंक ID एंड पासवर्ड फर्स्ट। मतलब भाई साइन अप टू क्रिएट लिखो ना, क्रिएट योर इंटरलिंक ID एंड योर पासवर्ड फर्स्ट, वो लिखना चाहिए था साइन अप विथ योर इंटरलिंक ID। तो मेरा जब इंटरलिंक ID हुआ ही नहीं, तो मैं उस इंटरलिंक ID से साइन अप कैसे करूंगा? ये सेंटेंस गलत है, उसको हटाना चाहिए। लेकिन अब ये थोड़ी है कि भैया मेरा एक बात मान लिया फिर मैं रगड़ता रहूँ, पीछे पड़ता रहूँ, नहीं। आपको एक लीडरशिप में भी एक सेंसिबिलिटी लानी पड़ती है, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आपका बात सुन के क्रिएटर जब लिंक ID कर दिया है, मतलब अभी और भी बहुत सारे परेशानियों में फंसा होगा, ये भी उनके लिए छोटी मोटी बातें हैं, और बड़े बड़े भसड़ों में वो फंसे पड़े हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट वो लोग प्लान कर रहे हैं, वो चीज़ भी मैं समझता हूँ। तो इसलिए क्या किया, फिर मैंने इस पर उंगलीबाजी नहीं की, क्रिएट योर ID लिख दिया। मतलब जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएगा कि हाँ इसमें मुझे अपना कोई भी ID क्रिएट करना है। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि डरना नहीं है, आप लोगों को ये चापलूसी करने का ज़रूरत नहीं है। 10 लाख ITLG हो गया बोल के क्या मैं डर गया? मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं भी तो डर सकता था ना, मैं तो चापलूस बन सकता था, मेरा डीएक्टिवेट हो जाएगा, अरे बाप रे बाप मेरा डीएक्टिवेट हो जाएगा, डर सकता था ना भाई। 10 लाख ITLG अगर 1 रुपया 2 रुपया भी हो गया तो कितना बड़ा वैल्यू हो जाता है, सोच के देखो ना। तो क्या इसकी वजह से मैं डर जाऊँ? क्या सही बात को मतलब जो गलत बात है गलत को गलत ना बोलूँ? तो वही चीज़ है। तो ये बंदा करता क्या है, जब इस बंदे को फाउंडर्स की ज़रूरत पड़ गई, जब इसको आवाज़ उठाना चाहिए था, जब सारे फाउंडर्स डर के मतलब परेशान होकर रुक गए, तो ये बंदा बोलता है मैं भी तो आप ही की तरह फाउंडर हूँ, मुझे क्या पता, और मैं यूँ तो क्या बोलते हैं ऐश का कंपनी है, ऐश जैसा पता था, मैं वैसे ही करता था, मैं तो एक फाउंडर हूँ बोल के ये 1 महीना 2 महीना गायब हो गया। अब दोबारा एक्टिव हो गया। तो भाई साहब मैं गूगल क्या कहता है उसको हम समझ लेते हैं, दलाल कौन है, लीडर कौन है। दलाल वर्ड कहाँ यूज़ होता है? ब्रोकर के लिए, मिडिलमैन के लिए, या फिर एजेंट के लिए। जो मतलब क्या करता है कि आपका मोस्ट कॉमन दलाल का कहाँ यूज़ होता है? एक मीडिएटर के रूप में, या फिर कोई ऐसा एजेंट, या फिर कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, उसको दलाल कहते हैं। और लीडर कौन होता है? लीडर होता है कि जो रेस्पॉन्सिबल होता है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस या फिर जो ग्रुप, उसके नीचे जो भी ग्रुप बना उसके वजह से बना, उस ग्रुप के लिए अगर वो कोई भी डिसीजन लेता है या फिर कोई भी उसके बातों से अफेक्ट होता है, उसकी जिम्मेदारी उसकी होती है। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भैया मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उसका इफेक्ट मेरे नीचे वाले को क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, उस चीज़ को समझने वाले को लीडर कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी लेना, यानी अगर आपने कुछ भी किया, आपके कर्म की वजह से, आपके करने की वजह से, आपके बोलने की वजह से अगर किसी का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका दूर करना आपकी जिम्मेदारी होती है, तो इनको लीडर किया जाता है। तो सिंपल सा एग्जांपल मिल गया। तो अगर इन दोनों में से डेफिनेशन को आप अगर समझो तो डिसीजन मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी कभी भी नहीं लिया इसने। जब ज़रूरत पड़ी इसने क्या बोल दिया, मैं भी एक नॉर्मल फाउंडर हूँ, गायब हो गया उसके ये बोल के उसने, है कि नहीं। अब इसने किया दलाल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एजेंट जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, एक किसी पार्टी को रेफर करता है। तो 2020 से लेके आज तक ये सिर्फ ऑन पैसिव को रिप्रेजेंट किया, आपकी तरफ से तो कुछ नहीं बोला।
इसका मतलब सिंपल सा इसका कंक्लूजन निकल के आता है कि धिल्लन क्या है, ऑन पैसिव का दलाल है। ठीक है, तो इसमें मैंने कोई गलत नहीं बोला, किसी की बुराई नहीं की। गूगल ने खुद इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, दलाल कौन होता है, जो एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो सिर्फ ऑन पैसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दलाल नहीं हुआ ना, लीडर कैसे हुआ? जब लीडर होने की बारी हो गई तो उसने खुद बोल दिया मैं तो एक फाउंडर हूँ, मैं नॉर्मल फाउंडर हूँ। तो भाई इसकी बातों को क्यों सुना जाए? तो इसकी बातों को अगर सुनते भी हो तो ऐसे नॉर्मल तरीके से सुनो, इसको फॉलो मत करो। ये जो बोल रहा है उसको सीरियस तरीके से लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सुन लो कि एक दलाल आके आपको कुछ बातें बता रहा है, वो दलाल जो बता रहा है वो सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो दलाल है। दलाल क्या करता है? कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी बातों को समझा रहा होता है। उसका काम है कि वहाँ से पैसे लेना, वहाँ से कमीशन लेना और आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। क्योंकि आप लोगों की जब बारी आएगी, आप लोगों के लिए जब खड़ा होने की बात आएगी, वो बोलेगा कि मैं तो आप जैसा ही हूँ। तो ऐसे भागने वाले लोगों को लीडर नहीं कहा जा सकता, उसको बस क्या बोल सकते हैं? धिल्लन इज़ जस्ट दलाल ऑफ ऑन पैसिव। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।